हिंदुस्तान में कौन ऐसा आदमी होगा जिसकी बीएड को अगर उड़ा दिया हो तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? कौन ऐसा लड़का होगा, कौन ऐसा आदमी होगा कि जिसे गुस्सा ना आए? राइट, ओके। यहां पर बाकी के लोग ये कह रहे थे ईगो क्लैश हो रहा था, ईगो की वजह से रजत दलाल वहां अटक गया था। आप ईगो के बारे में सोच रहे हो, आप ये भी सोच सकते हो कि रजत दलाल एक डर भय बना रहा होगा आपके अकॉर्डिंगली, मैंने मान लिया, लेकिन वो गेम है, उस कुर्सी से रजत दलाल भाग नहीं सकता, वॉकआउट नहीं कर सकता। रजत खेलने के लिए आया है, रजत खेलने के लिए आया है। अगर उसकी बीएड उड़ाओगे तो फिर आपको भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि जो भी वो नुकसान दे सकता। रजत के साथ एक प्रॉब्लम है जो कि ईशा जी ने दूर बैठ के बता दी थी, दूर बैठ करके ईशा जी ने कह दी थी, हाँ, कि मर्द को जो सबसे फेवरेट औरत होती है वो आसानी से उसको शांत कर सकती है। सॉरी, वो सारी औरतें नहीं होती है। रजत की एक यूएसपी है, रजत की एक क्वालिटी है। एक बार वो बॉयल होता है, उसको गुस्सा आता है, क्योंकि अमूमन शायद हम सब मर्दों को आता है, फिर थोड़ी देर बाद हमको रियलाइज भी होने लगता है, हम शांत भी होने लगते हैं। वो नहीं करता करण के साथ वो सब कुछ, लेकिन करण, आपका भी अगर ईगो आया था, उसका भी अगर ईगो आया था, तो फिर इतनी सारी जो बीच में बातें कर रहे थे, तू हैंडसम लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, तू पहले बोल देता, मना कर देता, ये शब्दों की चालाकी आप और अविनाश जो मिलकर के खेल रहे थे ना, उतनी शब्दों की चालाकी उसको नहीं आती है, उतनी शब्दों की चालाकी रजत दलाल को नहीं आती है। तो अगर आप रजत के एरिया में घुस रहे हो तो फिर सोच समझ करके घुसो, राइट, तो फिर सोच समझ करके घुसो। और जो ये डायलॉग आप लोगों ने सुना था जिसमें अचानक से करण ने कहा था तेरे जैसे दो आगे दो पीछे दो वैरायटी के बाहर खड़े रखता हूं, इस डायलॉग के पहले रजत का भी कोई डायलॉग रहा होगा, बिकॉज आपने अगर सुना हो तो इस डायलॉग के बाद करणवीर ने एक चीज कही थी कि भाई फिर तो तू क्यों बोला, तो वो एक्चुअली उसने भी कुछ कहा होगा, इस वजह से ही करण ने पलट के कहा, उस डायलॉग को काट दिया गया। तो यहां पर ये आता है कि दो मर्दों के बीच में ईगो क्लैश हुआ था, तो करण को अगर हम जज करें उसने ऐसे कैसे कह दिया, वो क्या बाउंसर कम्युनिटी को इंसल्ट करना चाह रहा है या उसको बाउंसर बोलना चाह रहा है, तो इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। ना तो वो यहां पर रजत को गलत बोल रहा था, नहीं वो यहां पर ये कहना चाह रहा था कि ऐसा वैसा। अगर आप गाली दोगे तो गाली के आंसर में आपको भी कुछ गलत बनने को मिलेगा। बेसिकली यहां पर करणवीर कर सब कुछ जाता है, जैसे करणवीर ने रजत को पानी में भी धक्का दे दिया था, फिर बाद में रजत के उस एंग्री मोड को देख करके करण को थोड़ा सा घबराहट होती है, और वो बहुत क्लियर होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उसको तो यहां पर आकर के स्वयं ज्योतिषी खुद कह करके गए कि आप राक्षस हो और राक्षस ईमानदार होते हैं। मुझे तो आज पता चला, मैं तो भैया इतने टाइम से गलत की पूजा कर रहा था, मेरे घर में गलत पूजा हो गई। सोनू, तुम्हारे घर में किसकी पूजा होती है? सोनू, हमारे घर में देवी देवता और भगवानों की पूजा हो रही है, ऐसा कह रहा है। मेरे भी घर में भगवान और देवी देवताओं की पूजा हो रही है, आज मुझे पता चला, जबकि ईमानदार तो राक्षस थे और भगवान तो छल और कपट किया करते थे। अल्लाह, मैं परेशान हो गया, अब मैं कौन सा राक्षस मानूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रजत की फोटो रख दूं घर में, क्योंकि ज्योतिषी को तो खुद को लग रहा था भैया ये आदमी तो एटम बम लग रहा है, ये भरा पड़ा। तो पहले कह रहे थे करण और रजत कौन है, करण मुझे बातों में उलझा करके मार देगा और रजत मुझे अपने बल से मार देगा, इसलिए मुझे पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपने घरों में देवताओं को नहीं, देवी देवताओं को नहीं, राक्षसों को माने, क्योंकि ये कहकर के राक्षस ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, वही तो हमें फिर सब कुछ देंगे ना। वो एक ही काम करते थे राक्षस, लोगों को खा जाया करते थे, तो वो ईमानदार थे, लोगों को खाना ईमानदारी है। ओ माय गॉड, खैर मेरी पढ़ाई बाकी होगी, मेरी समझ में नहीं आया, जोक सपाट, इसको छोड़ते। लेकिन एक बार और, सोता रजत 99 पर मात खाने वाला रजत काल्प सर्प योग की वजह से ये सब बातें आप क्यों कह रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? आप उसे जिताना नहीं चाहते? लाओ नाउ लेट मी गिविंग यू अ वादा, आप उसको मैदान में रहने देना, शायद वो जीत सकता है, शायद आप उसको मौका देना, वो जीत सकता है। देखिए दोस्तों, ईमानदारी के पैमाने पर अगर किसी को जिताना है तो विवियन डिसेना आपके सामने। अगर जोशीला, अपने लिए सब कुछ करने वाला, मजबूती से दृढ़ निश्चय से लड़ने वाला, भिड़ने वाला, किसी की सोचने नहीं वाला, 15 मिनट बाद अगर बुरा भी लगे तो जाकर